टुडे करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, सुपर टेट एवं विभिन्न एग्जाम हेतु आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है, जो कि 8th पार्ट है। यदि आप लोगों के द्वारा 7th पार्ट, 6th पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट आदि नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उन्हें भी आप बेहतर तरीके से देखें और आपका रिवीजन बेहतर बना रहेगा मित्रों। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी और रिवीजन बेहतर बना रहेगा। चलिए मित्रों, टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइजिंग रिपोर्ट किसने जारी की? हाल ही में स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइजिंग रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा जारी किया गया? इसे ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे। जो रिवीजन कर रहे हैं और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइजिंग जो रिपोर्ट है हाल ही में जारी की गई है, विश्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया है। यदि लॉन्च को लेकर के प्रश्न बनता है तो इसे जो लॉन्च किया गया है इनोवेट फॉर क्लाइमेट I4C के तहत कार्यक्रम जो हुआ था स्पेन के बिलबाओ में आयोजित हुआ था, उसमें इसे लॉन्च किया गया, जिसकी तिथि 23 से 25 मई को संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है? तो कोविड की पहली एंटीवायरल पिल है जिसका नाम है पैक्सलोविड, जिसे मंजूरी दी गई है। यहां से ऑप्शन को रीड करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइजर को मंजूरी दी गई है। यदि मंजूरी की तिथि को लेकर के कल को प्रश्न बनता है तो इसे जो मंजूरी दी गई है 25 मई 2023 को अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन विभाग के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किस विभाग द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, और इसके साथ जो मौखिक दवाएं हैं इनको लेकर के भी कल को प्रश्न बनता है। तो रटनवीर और निर्मात्रे लवीर ये जो दवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मादक पदार्थों पर कौन सा देश स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बना है? प्रथम देश बन चुका है जिसके द्वारा जो भी मादक पदार्थ हैं उन सभी पर जो है स्वास्थ्य के लिए चेतावनी लेबलिंग अनिवार्य कर दी गई है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड बना है विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा सभी मादक जो पदार्थ हैं उन पर स्वास्थ्य के लिए चेतावनी लेबलिंग अनिवार्य कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? इसकी जो क्षमता है 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, जिसका नाम है खैबर, जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली है। तो इसका सफल परीक्षण कहां पर हुआ है? ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे आप। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान ने इसे जो है सफल परीक्षण किया है। और यदि पूछा जाता है कौन सी पीढ़ी की है कल को, तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल खैबर है, जिसकी क्षमता 1500 केजी के हथियार ले जाने में सक्षम है। तुर्की को लेकर के प्रश्न बनता है तो तुर्की के द्वारा जो सफल परीक्षण किया गया उस मिसाइल का नाम है टेफून। ये भी आपको ध्यान रखना है। टेफून या टाइफून जो है काला सागर के प्रांत में, जिसे काला सागर के प्रांत में राज्य में रॉक्सेन कंपनी, कौन सी कंपनी? रॉक्सेन कंपनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। रॉक्सेन कंपनी के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है तुर्की के द्वारा टाइफून या टाइफून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री रामचरितमानस जो है, जिसे सबसे लंबे गीत के लिए
गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यदि गायक को लेकर के कल को प्रश्न बन सकता है कि सबसे लंबे रामचरितमानस का जो गीत गाया किनके द्वारा गया है, तो ये यूपी बनारस के थे, जो कि डॉक्टर जगदीश पिल्लई इनका नाम है। और इस रामचरितमानस की जो अवधि को लेकर के यदि कल को प्रश्न बनता है तो 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड तक इन्हें गाया गया है। यदि भाषा पूछी जाती है तो इसे अवधी भाषा में गाया गया है। और इससे पूर्व ये जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम था सबसे लंबे गाने का, तो आपको याद रखना है अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के ये नाम था, जिसका जो अवधि थी 115 घंटे 45 मिनट, जो कि यूके के क्रिस्टोफर ली और द पॉकेट गॉड्स ने इसे गाया था 1 दिसंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहां पर किया। ये एक अभ्यास है जो कि भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड के द्वारा किया गया है, सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023। इसका आयोजन कहां पर किया है, ऑप्शन को ध्यान से आपको रीड करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में इसका आयोजन किया है। यदि कल को तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो 22 से लेकर के 25 मई 2023 को राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी सीमाओं पर इस अभ्यास का जो है आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है। ये संसद भवन जो कि वर्तमान में न्यू बना है, हाल ही में नया बना है, इसको लेकर के प्रत्येक आने वाले एग्जाम्स में यहां से प्रश्न बनने 1 से 2, तो इसके टू दी पॉइंट सभी को आप नोट कर लेंगे। तो पीएम मोदी जी के द्वारा जो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया है वो वीर दामोदर सावरकर की जयंती पर इसका उद्घाटन किया है, और जिनकी ये 140वीं जयंती थी। और यदि इसके अभिनव की बात की जाएगी या आकार की बात की जाएगी, जो नया संसद भवन बना है तो इसका त्रिकोणीय डिजाइन है। आधारशिला कब रखी गई थी इसकी, तो 2020 में पीएम मोदी जी के द्वारा इस संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। तो इसे किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, तो कल को यह प्रश्न बनता है तो टाटा लिमिटेड के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और इसके उद्घाटन पर कौन सा सिक्का या कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है, तो 75 रुपए का सिक्का जो इसके उद्घाटन पर लॉन्च किया है। और लोकसभा को लेकर के कल को इस संसद भवन से प्रश्न बनता है तो लोकसभा का जो है आकार है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर डिजाइन में है, जिसमें जो क्षमता है 888 सीट की, और जो हॉल है उसमें 1272 सीट की जो है क्षमता है। यदि राज्यसभा को लेकर के यहां से कल को प्रश्न बनता है तो राज्यसभा का जो डिजाइन है राष्ट्रीय फूल कमल से ये प्रेरित है, 348 इसमें सीट हैं, और जो कि जोन 5 में है, भूकंप के मजबूत जो झटके हैं उनको सहन कर सकता है। और जो राजदंड है जो सेंगोल, ये काफी चर्चा में रहा है, तो इसको लेकर भी प्रश्न यहां से निश्चित रूप से बनने हैं। तो जिसे स्थापित किया गया है स्पीकर की सीट पर और इसे प्राप्त हुआ था, तो प्रथम भारतीय पीएम जवाहरलाल नेहरू जी को यह दिया गया था। और सेंगोल जो है एक तमिल शब्द है जो कि सेम्मे से उत्पन्न है, उत्पत्ति है इसकी, और जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। इसको लेकर के भी कल को प्रश्न बन सकता है। और इसका जो अनुसरण किया है चोल राजवंश के दौरान वो किया गया है। और यह जो सेंगोल है बनाया किसके द्वारा इसे निर्मित किया है, बनाया गया है, तो पूर्वी मद्रास के ज्वेलर बुम्मिडी बंगारू चेट्टी के द्वारा इसे बनाया गया है। याद रखेंगे, पूर्वी मद्रास के ज्वेलर हैं बुम्मिडी बंगारू चेट्टी। और यदि इसकी ऊंचाई को लेकर के प्रश्न बनता है तो इसकी ऊंचाई है 5 फीट, और इसके शीर्ष पर जो नंदी बैल बना हुआ है ये भी आपको ध्यान रखें कि शीर्ष पर किस की आकृति बनी हुई है, तो नंदी बैल की आकृति बनी हुई है। और इससे पूर्व यह कहां पर था, तो इससे पूर्व इलाहाबाद संग्रहालय में था। वर्तमान में स्पीकर की सीट पर इसे जो है रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे बनने वाले सभी टू दी पॉइंट को आप नोट कर लें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में यहां से आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहां प्रारंभ किया है। तो यह एक समर्थ अभियान है जो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी के द्वारा
ग्राम पंचायत स्तरों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। तो यह जो अभियान है कहां पर प्रारंभ किया गया है, प्रश्न को ध्यान से रीड करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म आप दे पाएं और बेहतर क्वेश्चनों के जवाब आप लगा पाएं। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ। या इस अभियान का प्रारंभ किया गया है तो 25 मई 2023 को इसे लखनऊ के अमृत महोत्सव के तहत आरंभ किया गया, जिसमें 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन के बढ़ावा हेतु किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? सीबीडीसी का पूर्ण रूप है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया। तो इस को उपयोग करने वाला जो पहला नगर निगम कौन सा है? तो प्रश्न को ध्यान से रीड करें। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना, जो प्रथम नगर निगम है जो कि सीबीडीसी ई करेंसी का प्रयोग करेगा। 23 मई 2023 को बिहार के पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त ने इसका शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? 28वीं बार ही इनके द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का। प्रश्न को ध्यान से रीड करें, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है और जो चीज इंपोर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट लें और तुरंत तत्कालीन नोट कर लें उसे, ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म आप दे पाएं। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, कामी रीता सिरेपा, जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतेह करने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, इनके द्वारा अपने ही रिकॉर्ड यानी कि 27 बार ये जो चढ़ी थी 2023 में, तो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके 24 मई 2023 को नेपाल की कामिरीता के द्वारा जो है 28वां बार फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है या इसका आयोजन कहां पर हुआ है? प्रश्न को ध्यान से रीड करें। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन की तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो 26 से 27 मई को 2023 को इसका आयोजन हुआ था और इसका संस्करण है तो 23वां संस्करण है, जो कि यास द्वीप पर एतिहाद एरिना अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में से संपन्न हुआ है। या स्थापना को लेकर के प्रश्न बनता है जो है 2000 में लंदन में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इस 23वें संस्करण को होस्ट किया है, किनके द्वारा होस्ट किया गया है? तो अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल के द्वारा इस आईफा अवार्ड 2023 का होस्ट किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? प्रश्न को ध्यान से सभी रीड करेंगे और ऑप्शन को लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा आप वीडियो को बीच में पॉज करके, ताकि आप जान सकें कि हम कितने सही आ रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं, और जो गलत जा रहे हैं उन पर बेहतर परफॉर्म के लिए द्वारा उस पर रिवीजन या काम किया जाए। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। यदि लॉन्च की तिथि को लेकर के क्वेश्चन बनता है भविष्य में तो 25 मई 2023 को दक्षिण कोरिया के गोहेउंग में नारो स्पेस सेंटर से नूरी रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही जो है 7 अन्य छोटे घन आकार के उपग्रह भी लॉन्च किए गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत नेक हैमर स्क्वाड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वे कौन कौन से सैनिक हैं भारतीय शांति सैनिक जिनको मरणोपरांत डैग हैमर स्क्वाड मेडल जो है सम्मानित किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यदि क्वेश्चन बनता है कि शिशुपाल का संबंध है तो सीकर राजस्थान से, ये आपको ध्यान रखना है, सीकर राजस्थान से है। यदि सांवला राम बिश्नोई का संबंध आपसे पूछा है किस राज्य से है तो ये बाड़मेर राजस्थान से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है? कौन सी राज्य की जो है अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जो है जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है हाल ही में? तो यहां से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है? तो आदिवासी एक सहकारी समिति है, इसको प्रमाण पत्र दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो 19 बड़े राज्यों की ये सूची जारी की गई है। तो जो प्रथम स्थान मिला है वो केरल को मिला है, आपको ध्यान रखना है। यदि तमिलनाडु की बात की जाएगी तो इसे सेकंड स्थान मिला है, तेलंगाना को थर्ड स्थान मिला है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड किसने जीता है? वर्ष 2023 का ध्यान रखना है, प्रश्न किस तरह पूछा जा रहा है और प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये विशेषकर दो चीजें ध्यान रखें। और ऑप्शन में किस तरह के हमारे ऑप्शन है उनको रीड करना है, तो उपयुक्त आंसर आपको लगाना होता है। तो यहां से इसका राइट आंसर है मैग्नस कार्लसन के द्वारा जो है जीता गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ही बड़े ध्यान से हमें एग्जाम में पढ़ना होता है ताकि बेहतर तरीके से हमारा जवाब है सही जाए। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश गोपाल, जो कि चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसी के द्वारा की गई है। कल को यहां से भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय और खान मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? प्रश्न और ऑप्शन को रीड करेंगे। तो यहां से इसका राइट आंसर है मुंबई में आयोजन किया गया है। यदि कल को तिथि को लेकर के प्रश्न बनता है तो 29 मई 2023 को कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो इसका आयोजन किया, शुभारंभ किया यानी कि उद्घाटन किया, और इसका समापन जो अध्यक्षता में हुआ है राव साहेब पाटिल दानवे की अध्यक्षता में इसका समापन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? चीनी स्मार्टफोन कंपनी है रियलमी, जिसने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न को ध्यान से रीड करना है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहरुख खान को रियलमी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रणय ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट जो है जीता गया है। यदि प्रणय का संबंध है तो किस खेल से है? तो शटलर से, ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है खेल से संबंध को लेकर के, और जिसका आयोजन कुआलालंपुर में हुआ है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल सुपरटेंडेंट एवं आदि विभिन्न एग्जाम हेतु आप सभी के लिए बेहद इंपोर्टेंट रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बेहतर रिवीजन और तैयारी आपकी बनी रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।